15 साल का राहुल स्कूल यूनिफॉर्म पहने पीठ पर बैग लटकाए सड़क से पैदल जा रहा था। पता नहीं मेरा नया स्कूल कैसा होगा, वहाँ कोई मेरा दोस्त बनेगा भी या नहीं। राहुल जिस स्कूल में जा रहा था उस स्कूल के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार इस नए स्कूल में जा रहा था। तभी बड़े से स्कूल के पास खड़ा हो जाता है। तो ये है मेरा नया स्कूल। राहुल स्कूल के अंदर अपनी 10वीं क्लास में चला जाता है। क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स लड़के लड़कियां बैठे थे। सब राहुल को देखकर हैरान हो जाते हैं। राहुल का इस नई क्लास में आज पहला दिन था। कोई उसे नहीं जानता था। तभी राहुल सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी क्लास में बैठा अजय मोहित से कहता है, मोहित, ये कौन है? लगता है नया है, दिखने में अच्छे घर का लगता है। हाँ, रंग रूप कपड़े तो देखो कैसे चमक रहे हैं इसके। क्लास में बैठी लड़कियां राहुल को ही देखे जा रही थीं, क्योंकि राहुल क्लास के सभी लड़कों में सबसे ज्यादा गोरा, खूबसूरत और अमीर था। उतने में टीचर क्लास के अंदर आती हैं, जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही गोरी, खूबसूरत, जवान, मॉडर्न लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। पूजा को देखते ही राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। स्टूडेंट्स, कल जो मैंने होमवर्क दिया था आप सबको, वो कंप्लीट हो गया सबका? सारे बच्चे एक साथ यस टीचर कहते हैं। पूजा मैम कितनी खूबसूरत है। तभी पूजा की नजर राहुल पर पड़ती है। तुम राहुल हो ना, न्यू स्टूडेंट? यस मैम, माई सेल्फ राहुल मल्होत्रा। बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई में बड़े होशियार हो तुम। मैम, पढ़ाई में कमजोर हूँ, इसीलिए तो यहाँ कुछ सीखने आया हूँ। पिताजी को इस स्कूल के बारे में काफी अच्छी बातें सुनने को मिली थी, इसीलिए उन्होंने मेरा एडमिशन यहाँ करवा दिया। राहुल, कम हियर। राहुल पूजा मैम के पास जाता है और जैसे ही पूजा मैम उसके कंधे पर हाथ रखती है तो राहुल के शरीर में एकदम से करंट दौड़ने लगता है। हाय, मैम का हाथ कितना मुलायम है। राहुल, मुझे तुम जैसे ही होनहार और काबिल स्टूडेंट्स की जरूरत है। अब जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। राहुल अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है और पूजा मैम, जिसने मॉडल की तरह कपड़े पहने थे, वो खुले बालों के साथ बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। और इधर राहुल पूजा मैम की खूबसूरती और उसके बालों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। पूजा मैम कितनी खूबसूरत है ना, उन्होंने मेरी कितनी तारीफ की। इसका मतलब पूजा मैम मुझे पसंद करने लगी हैं। वाह राहुल, इतनी खूबसूरत मैम तो तेरी दीवानी बन गई। दोपहर का समय, सारे स्टूडेंट्स लंच करने क्लास के बाहर चले जाते हैं और पूजा मैम वहीं अपनी चेयर पर बैठी हाथ में शीशा लिए होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। अब राहुल अकेला क्लास में बैठा पूजा मैम को देखे जा रहा था। हाय, मैम के होंठ तो लाल टमाटर की तरह लग रहे हैं। राहुल, तुम लंच करने नहीं जा रहे हो? राहुल पूजा मैम को देखने में इतना गुम हो गया था कि उसे पूजा मैम की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। राहुल, राहुल। अब यस मैम। ध्यान किधर है तुम्हारा राहुल? अब कुछ नहीं मैम, मैं वो तुम लंच करने नहीं जा रहे हो? मैं यही क्लास में लंच कर लूंगा मैम, मेरा अभी कोई दोस्त बना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता तब तक हम साथ में बैठकर लंच करेंगे। ये सुनकर राहुल के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और तभी वो पूजा मैम के साथ अपना लंच करने लगता है और खाते खाते पूजा मैम को देखने लगता है। राहुल, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैम, मेरी फैमिली में मेरे पिताजी ही हैं। अच्छा, क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ये सुनकर राहुल खामोश हो जाता है। क्या बात है राहुल, खामोश क्यों हो गए तुम? मैम, मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से उठकर बाहर चला जाता है। लगता है मैंने राहुल को दुखी कर दिया। थोड़े समय बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में आकर बैठ जाते और पूजा मैम सबको पढ़ाने में लग जाती हैं और राहुल फिर से पूजा मैम को देखकर उसके साथ मन ही मन अपने प्यार के सपने सजाने लगा। अगले दिन सवेरे पूजा मैम फिर से मॉडल की तरह कपड़े पहनकर स्कूल आती है। इधर राहुल पैदल स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देती है। मैंने फिल्मों में देखा है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट और गिफ्ट देता है। अब पूजा मैम भी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। चलो, मैं भी पूजा मैम के लिए चॉकलेट और पेन लेकर उन्हें गिफ्ट देता हूँ। वो बड़ी खुश हो जाएगी और फिर वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगी। पूजा को इस बात की खबर ही नहीं है कि राहुल उसका दीवाना बनता जा रहा है। वो तो हर स्टूडेंट की तरह एक टीचर की हैसियत से राहुल को पसंद कर रही है। अब राहुल उसे कुछ और ही समझ रहा था। तभी राहुल एक बड़ा सा चॉकलेट और कीमती पेन खरीदकर स्कूल जाता है और क्लास में आते ही पूजा को पेन और चॉकलेट देता है। ये क्या है राहुल? मैम, मैं आपके लिए पेन और चॉकलेट गिफ्ट लाया हूँ।
हाउ स्वीट राहुल, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर राहुल मन ही मन बड़ा खुश होने लगता है। तभी वो अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अब उसकी पागलपंती दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती गई। वो रोज अपने घर से पैसे लाता था और उन पैसों से पूजा मैम के लिए नए नए गिफ्ट खरीदता और रोज लंच पूजा मैम के साथ करता था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात राहुल अपने कमरे में बेड पर सोया नींद में पूजा मैम से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। तभी उसके पापा उसकी आवाज सुनकर कमरे में आ जाते हैं। आई लाइक यू पूजा मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? ये सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। ये राहुल किस पूजा मैम का नाम ले रहा है और ये प्यार करता है? ये क्या बड़बड़ाया जा रहा है? कल स्कूल जाकर ही पता करना पड़ेगा। अगले दिन राहुल स्कूल आता है और क्लास में बैठ जाता है। तभी पूजा मैम क्लास में आती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो आप सभी को नेक्स्ट वीक से नई टीचर पढ़ाएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स पूजा मैम को बधाई देते हैं। कांग्रेचुलेशंस पूजा मैम। पूजा मैम। क्या पूजा मैम की शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजा मैम से तो मैं प्यार करता हूँ। पूजा मैम की शादी केवल मुझसे होगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। दोपहर का समय, सारे स्टूडेंट्स लंच करने क्लास से बाहर चले जाते हैं। राहुल इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राहुल पूजा मैम के पास आकर बैठ जाता है। राहुल, तुम्हें मेरी शादी में स्पेशल इनविटेशन है। मैंने ना अपने होने वाले पति सचिन को तुम्हारे बारे में बताया है, तो सचिन ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को अपनी शादी में बुलाऊं। राहुल खामोश बैठा रहा। क्या हुआ राहुल, इतने खामोश क्यों हो? मैम, आप ये शादी नहीं करोगी। क्या? पर क्यों? क्योंकि आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, और मैं आप ही से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूजा मैम के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में राहुल को एक चाटा मार देती है। चुप रहो बदतमीज, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पूजा मैम फिर से राहुल को एक चाटा मारती है। पागल हो गए हो क्या? जाओ यहां से, वरना अभी तुम्हारे पापा को बुलाकर तुम्हारी हरकतें बताऊंगी, और आगे से ऐसी बातें मुझसे मत करना, समझे? जाओ यहां से। राहुल क्लास के बाहर चला जाता है। अजीब लड़का है ये, इतना सब सोच रहा था मेरे बारे में। तभी पूजा मैम को स्कूल के ग्राउंड से काफी सारे बच्चों और टीचर्स का शोर सुनाई देता है। वो सब राहुल राहुल कहकर चिल्ला रहे थे। ये सुनकर पूजा दौड़ते हुए बाहर आती है, तो बाहर का नजारा देखकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। राहुल स्कूल की छत पर खड़ा था और सब उसे देखकर चिल्ला रहे थे। तभी वहां राहुल के पापा और पूजा मैम का होने वाला पति सचिन भी आ जाते हैं। अरे बाप रे राहुल, राहुल पीछे हटो, तुम गिर जाओगे। पूजा मैम, मैं एक ही शर्त पर नीचे आऊंगा। पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझसे ही शादी करोगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ मैम, वरना मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। राहुल बेटा, ये क्या बदतमीजी है? पूजा, ये सब क्या है? सचिन, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लड़का पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। राहुल राहुल तुम नीचे आ जाओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। नहीं, आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप शादी मुझसे ही करोगी, तभी मैं नीचे आऊंगा। पूजा हाँ कह दो, पूजा हाँ कह दो, इसे नीचे उतारना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है राहुल, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, अब तो नीचे आ जाओ। तभी राहुल नीचे आता है। उतने में सचिन पूजा उसे स्कूल के एक कमरे में ले जाते हैं। पूजा मैम, हम कल ही शादी कर लेंगे। राहुल तुम पागल हो क्या? पूजा नहीं, राहुल बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पूजा मैम तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हैं, वो तुमसे शादी कैसे कर सकती हैं? तुम तो अभी कितने छोटे हो। मैं प्यार करता हूँ पूजा मैम से, और प्यार की कोई एज नहीं होती। अच्छा चलो मान लेते हैं तुम्हारी शादी पूजा से हो गई, फिर क्या? तुम्हें पता है पूजा से शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि पूजा अभी कितनी बड़ी है। जब तुम पूजा की उम्र के जवान हो जाओगे ना, तब पूजा बूढ़ी हो जाएगी। इसके सर के बाल भी सफेद हो जाएंगे, मुंह के दांत टूट जाएंगे और ये बूढ़ी दिखेगी। और उस समय तुम मेरी तरह जवान दिखोगे। तब तुम्हें और पूजा को देखकर हर कोई तुम पर हंसेगा कि देखो देखो, इस जवान लड़के की पत्नी कितनी बूढ़ी है। सब पूजा को तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी दादी माँ कहेंगे और तुम पर हंसेंगे। अब क्या तुम लोगों में अपना मजाक बनता देख पाओगे? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल अपना मजाक नहीं बनने दूंगा। इसीलिए तो जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे ना, तो तुम्हें पूजा मैम से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिलेगी। इसीलिए बेटा अभी ये शादी की बात भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम खुद तुम्हारे लिए एक हीरोइन जैसी खूबसूरत लड़की देखेंगे और उससे तुम्हारी शादी करवाएंगे। अगर ऐसा है तो अब मैं बड़ा होकर पूजा मैम से भी अच्छी लड़की से शादी करूंगा। पूजा मैम, आपकी शादी अब इन्हीं से होगी। मैं देखता हूँ
आपकी शादी अब कौन रोकता है? ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूजा सचिन बड़े खुश होने लगते हैं। उसके बाद राहुल ने हमेशा के लिए पूजा मैम का पीछा छोड़ दिया और अब वो केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसके बाद पूजा मैम की शादी सचिन से हो गई थी।